कुछ और इन्फेक्शियस डिसीज है बेटा जो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, जिसमें पहले नंबर का टॉपिक, उसको पढ़ाने से पहले मुझे बताना सभी लोग, हम रेनी सीजन में है ना, रेनी सीजन में डॉक्टर या कोई भी आपको गर्म पानी क्यों करने बोलता है? बॉइल वाटर। व्हाई एनीवन सजेस्ट ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर? क्यों सभी लोग हमेशा गर्म पानी, रेनी सीजन है, बरसात के दिनों में गर्म पानी पीने क्यों बोलते हैं? व्हाई ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, ये क्यों आया है ना? बरसात के दिनों में ऐसा क्या होता है तो बॉइल्ड वाटर ही पीना पड़ता है? हम अदर सीजन में तो ऐसा भी पानी पी सकते हैं, फिर रेनी सीजन में क्यों? व्हाई? रीजन बताइए कि रेनी सीजन में ही क्यों ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी पीना चाहिए, अदर सीजन में क्यों नहीं पीना चाहिए? व्हाई बताइए, बोलिए कि रेनी सीजन में क्यों गर्म पानी पीना चाहिए? बोलिए सभी लोग, रेनी सीजन में क्यों गर्म पानी पीना चाहिए, अदर सीजन में क्यों नहीं पीना चाहिए? अदर सीजन में क्यों? अदर सीजन भी तो है ना, वहां पे क्यों नहीं, है ना? तो उसके पीछे कैसा है बेटा, एक वजह है, हर चीज के पीछे जो भी है एक वजह होती है ना, एक जेन्युइन वजह रहनी चाहिए। तो बात करते हैं अब किस तरह कैसा होता है, उसके पीछे 4-5 रीजन बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो पानी लाते हो इन रेनी सीजन में, वहां पे बैक्टीरिया बहुत टाइप के रहते हैं, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया रहते हैं। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हीटिंग देना जरूरी रहता है। हीटिंग करने के बाद बैक्टीरिया 0% नहीं 1% अभी रहते हैं, लेकिन 99% जर्म्स जो रहते हैं तुम्हारे बैक्टीरिया बेटा किल हो जाते हैं। और सेकेंड बात अगर बात करेंगे तो जो गर्म पानी रहता है जिस वजह से बैक्टीरिया तो किल तो हो जाते हैं, लेकिन आपके बॉडी जो रहती है, जैसा बॉडी रहती है इन रेनी सीजन में कैसा होता है बेटा, आप क्या करते हो, रेनी सीजन में हमारा जो थ्रोट रहता है, हमारा जो गला रहता है, उसको ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत नहीं पड़ती, हमें प्यास नहीं लगती। रेनी सीजन में पानी की जरूरत हमें ज्यादा प्यास नहीं लगती। इस वजह से तुम्हारे बॉडी का जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, हार्मफुल सब्सटेंस है, जो तुम्हारे किसके थ्रू जाता है बेटा, यूरिन के थ्रू निकलता है ना? जो भी तुम्हारा बॉडी का टॉक्सिक सब्सटेंस है, हार्मफुल सब्सटेंस है, किसके थ्रू निकलता है बेटा, यूरिन के थ्रू निकलता है। अगर नहीं निकला तो पथरियां वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, जिससे क्या बोल सकते हैं आप, है ना, बताएंगे आपको, है ना, समझ में आ रहा है? तो यूरिन से रिलेटेड डिसीज होने के चांसेस रहते हैं बेटा। तो उसके लिए क्या है, अगर रिलीज करने के लिए रेनी सीजन में हम इसलिए बेटा क्या बोल सकते हैं कि टू रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस इन द बॉडी, है ना, रिलीज कराने के लिए भी होता है बेटा, क्योंकि ज्यादा टॉयलेट लगती नहीं, ज्यादा टॉयलेट लगनी चाहिए, इसकी वजह से हम क्या पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर नहीं पीते। बात क्लियर हो रही बेटा, सभी को समझ में आ रहा है? तो ये 2 रीजन है जिस वजह से आपको क्या बोलते हैं बेटा कि आपको हमेशा रेनी सीजन में ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। पहला रीजन क्या, बैक्टीरिया को किल करता है। सेकंड रीजन क्या, आपकी बॉडी का टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करने में हेल्प करता है, बात क्लियर हो रही बेटा? चलो ये तो हमने बता दी कि ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर क्यों पीते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिसीज आता है बेटा, जिसका नाम क्या है, डेंगू। जिसका नाम क्या है बच्चों, डेंगू। तो देखो बच्चों भाई, डेंगू क्या होता है, कुछ स्पेशल डिसीज है जिसका नाम क्या है, डेंगू। अब सारे डेंगू क्या होता है आपको पता होगा, डेंगू मलेरिया, है ना, डेंगू मलेरिया आपने नाम सुने होंगे। ये किस वजह से होता है, मस्कीटो की चापने से होता है, बोलते हैं मच्छर वगैरह चापते हैं। तो कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो, डेंगू ये जो है ना बेटा, ये मस्कीटो से ही होता है ना। डेंगू ये बेटा, ये जो डिसीज है कॉज्ड बाय मस्कीटोस, और उस मस्कीटो देखो अलग अलग टाइप के मस्कीटोस रहते हैं बेटा, तो डिफरेंट का डिसीज आएंगे। कुछ मस्कीटो ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, कुछ मस्कीटो कम इफेक्टिव रहते हैं। तो कहने का मीनिंग ऐसा है कि जो डेंगू है, आपने सुने होंगे कि ये जो डेंगू है बेटा, कहने की बात ऐसी है, डेंगू में सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी मैं सब बात बताऊंगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डेंगू क्या होता है, तो देखो बच्चों क्या है, हम कहने की बात कोशिश क्या रहे हैं, है ना। अब ये जो डेंगू है ना, ये किस वजह से डिसीज होता है, मस्कीटो की वजह से होता है। अब मस्कीटो के भी अलग अलग टाइप है, लेकिन जो डेंगू होता है, जी आवाज मत करना, तो बैठना। देखो बच्चों क्या है, हम कहने की कोशिश क्या कह रहे हैं कि ये जो डेंगू है ना,
ये मस्कीटो से होता तो है, डिफरेंट काइंड के डिसीजेस है ना। और मस्कीटो कहाँ ग्रो करते हैं? इन अ डर्टी वाटर, पानी में अपने क्या करते हैं, जनरेशन आगे बढ़ाते हैं, पानी ही उनको सेटिस्फाई है। जैसा फॉर एग्जांपल हम अपने घर में अच्छा बेटर फील करते हैं ना, तो वैसा जो बेटा इन मस्कीटोज को अगर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना है तो कहाँ बढ़ाते हैं बेटा? मड वाटर में, चिखल वाले गंदे पानी में। ज्यादा देखना आप कूलर में, किसी टायर में बहुत दिनों तक पानी रहता है, वहां से मच्छर का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाते हैं। वो जो मस्कीटो अपने एग्स छोड़ते हैं, फिर वहां पे प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर मस्कीटो का ग्रो करना चालू हो जाता है ना, कूलर के पानी में, एक टफ में, गंदे गड्ढे में। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे अपने पॉपुलेशन को ग्रो करता है मस्कीटो। तो हमें जो डेंगू होता है उसका नाम क्या है? किस मस्कीटो जो हमें है ना बाइट करता है, बाइट मींस क्या होता है? चाबना, जिसका नाम क्या है बेटा? एडिस इजिप्टी। इसका नाम क्या है? एडियस इजिप्टी। बात क्लियर हो रही बेटा? कह क्या रहे हैं कि आपको जो डेंगू होता है ना, जो मस्कीटो बाइट करता है, उसका नाम क्या है बेटा? एडिस इजिप्टी। यही बंदा है जिस वजह से हमें डेंगू होने की चांस नहीं, ऐसा नहीं है, अदर मस्कीटो के भी चापने से। बात क्लियर हो रही है? अदर मस्कीटो के भी चापने से, अदर मस्कीटो के भी चापने से होता है, लेकिन डेंगू होने के चांसेस हमें इस वजह से होते हैं, एडिस इजिप्टी नाम का मस्कीटो रहता है ना, एडिस इजिप्टी नाम का मस्कीटो रहता है, इसके चापने से होता है। और किस टाइप का वायरस होता है बेटा? ध्यान से सुनिए, एडिस इजिप्टी नाम का वायरस रहता है, वायरस नहीं मस्कीटो रहता है, और उसका चांसेस क्या रहता है ना। और कहने की बात ऐसी है, और इसे क्या बोल सकते हैं बेटा? फ्लेवी वायरस कह सकते हैं। क्या? फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस क्यों कहा? क्योंकि ये इंसेक्ट की वजह से हो रहा है। तो डेंगू को है ना, तो ये क्या है बेटा जो तुम्हारा है ना, बात क्लियर हो रही है? तो एडिस इजिप्टी नाम के, अरे आवाज कम ठेव ना, हाँ ठीक है। तो बात क्लियर हो रही बेटा? समझ में आ रहा है? तो ये जो इस नाम के होता है ना, और N4 है ना, N4 वायरस के टाइप से होता है, N4 वायरस है ना, इसे क्या कहते हैं? N4 वायरस होता है चापने से। कौन सा? N4 वायरस। और इसका क्या इसमें आता है बेटा? फ्लेवी वायरस में आता है। किस में आता है? फ्लेवी वायरस में। क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट के चापने से होता है। सर अब हमें ये तो समझ गए कि डेंगू मस्कीटो के चापने से होता है, मस्कीटो की पॉपुलेशन पानी में, गंदे पानी में प्रोडक्शन होता है, बाइटिंग करते, बाइट करते ना, इंसेक्ट करते ना, बाइटिंग कर रहे, बाइटिंग करने के होता है, अपना बैक्टीरिया है ना, जो भी वायरस इंसेक्ट कराता है बॉडी के अंदर है ना, फिर क्या करता है वो बताएंगे हॉस्टल के ऊपर कैसा अटैक करता है। तो सुनिए यहां तक तो ठीक है। अब इसके सब सिम्टम्स कैसे है तो सुनिए सभी लोग। अगर सिम्टम्स की बात की है तो एक्यूट फीवर रहता है। सिम्टम्स की अगर बात की तो थोड़ा बुखार रहता है ना, पेन्स इन सॉकेट्स, बता दें क्या होता है। एंड थर्ड, लेस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। क्या? लेस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। क्या बच्चों? लेस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। तो ध्यान से सुनो मैं कह क्या रहा हूं। सिम्टम्स क्या है? थोड़ा बुखार रहता है, पेन सॉकेट्स, ये जो हमारे सॉकेट्स है, ये जो आंखें ये दिख रहे हैं ना, ये आंखें, इसमें बहुत पेन होता है, बहुत आंखें दर्द देना चालू हो जाती है। और क्या? लेस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या है अच्छे से मैं एक्सप्लेन आगे है हमारे लेसन जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ब्लड से रिलेटेड डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है ना, प्लेटलेट्स क्या होता है ना। तो ये सब मैं इसे रक्त पट्टी का क्यों कहा जाता है ये सब मैं कुछ बताऊंगा। तो क्या होता है बेटा, अगर आपको फॉर एग्जांपल डेंगू होता है तो बॉडी की जो प्लेटलेट्स कम हो जाती है, प्लेटलेट्सनेस कम होने की वजह से आप में वीकनेसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। वीकनेस आपको सलाइन की भी जरूरत पड़ जाती है, सलाइन की भी जरूरत पड़ी जाती है। क्यों पड़ती है बेटा? क्योंकि आपके प्लेटलेट, बॉडी के प्लेटलेट, जो ब्लड के प्लेटलेट्स है ना, वो कम हो जाते हैं। किस वजह से हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ द डेंगू डिसीजेस। यहां तक क्लियर हुआ? सर हमने आपको सिम्टम भी बताया, एक्यूट सॉकेट में पेन होता है, और कहां पे पेन होता है बेटा? लेस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। अब ये तो ठीक है। अब वैक्सीनेशन तो आपको पता है क्या करना है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है ना, क्लियर हो रहा है? प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है और डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करना है और मेडिसिन लेना है, एंटीबायोटिक्स लेना है। तो ये क्या है बेटा? और साफ सफाई का ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन का, कूलर वगैरह में पानी ना रहे है ना, किसी गड्ढे में पानी ना रहे, थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ जिए। क्लियर हो रहा है ना? मच्छर वाली जो जाली रहती है उसके साथ में सोना है, क्योंकि मच्छर वगैरह हमें नहीं चापना चाहिए, क्योंकि जिस वजह से हमें क्या हो जाएगा? डेंगू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डेंगू। तो ऐसा था हमारा कुछ अदर डिसीज का नाम क्या था बच्चों? डेंगू। इसके बाद डेंगू के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है बेटा? स्वाइन फ्लू। तो देखो स्वाइन फ्लू के बारे में स्टडी करने वाले हैं है ना। तो आपने सुने होंगे स्वाइन फ्लू है ना। नेक्स्ट हमारा पढ़ाने का टॉपिक क्या है बच्चों? स्वाइन फ्लू। तो सर अब ये स्वाइन फ्लू होता क्या है? कुछ नहीं है, बहुत है। स्वाइन फ्लू एक डिजीज है। कहा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी थोड़ी मैं हिस्ट्री बता देता हूं क्या है।
स्वाइन फ्लू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पाया गया था कहाँ बेटा, मैक्सिको में इन 2009, ठीक है। स्वाइन फ्लू जो ये जो डिसीजेस जो था, है ना, बात क्लियर हो रही है, ये 2009 में कहाँ पाया गया, मैक्सिको में। कहाँ पाया गया, मैक्सिको में। कहाँ पाया गया बेटा, मैक्सिको में। और है ना, क्लियर हो रहा है। और इसका नाम क्या है, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। इस वजह से होता है बेटा क्या, स्वाइन फ्लू, है ना। अगर आपको पेपर में पूछ लिया व्हाट इज द वायरस है ना कॉज्ड बाय स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू किस वायरस की वजह से होता है, तो आपके बताऊंगा बेटा H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। क्या बोल सकते हैं, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। और ये ज्यादातर किस में पाया गया बेटा, पिग्स की, है ना। पिग्स यानी क्या होता है, सुअर, डुक्कर समझता है सभी लोगों को, तो उसमें पाया जाता है ये जो स्वाइन फ्लू दिख रहा है आपको, इसमें डिसीज के होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो कहने की बात ऐसी, पिग्स में, है ना, उसके कांटेक्ट में एक पर्सन था, एक पर्सन को हुआ था स्वाइन फ्लू। किस वजह से हुआ था, पिग्स की, है ना, देखरेख करता था, उसको हुआ, पिग्स को हुआ, पिग्स के द्वारा किसको, कॉन्टेक्टिंग की वजह से किसको हुआ बेटा, ह्यूमन को हुआ। तो पहला केस पाया गया था किसका बेटा, स्वाइन फ्लू का, कब, 2009 में। कहां पे बच्चों, मैक्सिको में। थोड़ी हिस्ट्री याद रखना, नाम क्या, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। किस वजह से होता है, पिग्स की वजह से हुआ था, कॉन्टेक्टिंग की वजह से ह्यूमन को। क्लियर हो रहा है, बात क्लियर हो रही है। तो अब सुनिए, अब थोड़ी ये तो हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, भाई स्वाइन फ्लू क्या है ना, कैसा डिसीज, के सिम्टम्स क्या है बताना चाहेंगे। तो देखो बच्चों क्या होता है, अब ये मोड ऑफ इन्फेक्शन, है ना, अब ये कैसे होता है ना, पैथोजिन क्या है, तो पैथोजिन तो मैंने बता दिया, क्या है पैथोजिन, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना। और सेकेंड क्या, ये तो हो गया बच्चों, क्या हो गया बच्चों, ये पैथोजिन हो गया। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे कैसे होता है ना, ह्यूमन बीइंग एंड पिग्स। अब मुझे बता, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को स्वाइन फ्लू, उसके कॉन्टेक्टिंग से, है ना, क्योंकि इन्फेक्शियस संक्रामक रोग बोला है ना। क्लियर हो रहा है, तो बातों को समझो, कॉन्टेक्टिंग से अगर एक पर्सन को दूसरे पर्सन को भी होता है, उसके पूरे घर को भी हो सकता है स्वाइन फ्लू। बात क्लियर हो रही है, कॉन्टेक्टिंग की वजह से भी होता है। सेकेंड ह्यूमन के क्या, थ्रोट से, लार्वा से एंड नॉइज से, ठीक है, भी हो सकता है। अब सुनिए, कहने के बाद कैसे बेटा, स्वाइन फ्लू ह्यूमन है, अब कॉन्टेक्टिंग भी नहीं हो रही है, वो जो है ना, क्या बोलते हैं, नोस में जो निकलता है, क्या, जिसे तुम्हारी कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, है ना, जो भी म्यूकस वगैरह बोल सकते हैं, या फिर जो तुम्हारे, है ना, अरे तुमको सर्दी हुई है, कफ हुआ है तुमको, उसमें से निकल रहा है ना, तो वो जो सर्दी हुई है उसमें से जो निकलता है, वो भी अगर किसी के हाथ को लग गया, तो वो भी चांसेस होने के रहते हैं बेटा, क्या, स्वाइन फ्लू। अब थ्रोट है, गले से भी होता है किसी से, ठीक है। फिर क्या है बेटा, लार्वा। अब गला, बात क्लियर हो रही है। अब लार्वा है ना, क्या, लार्वा है ना, गले में से। अब सुनिए सभी लोग, थ्रोट में से क्या निकलता है, थूका समझते हैं ना, किसी की थूकने से भी क्या होता है बेटा, स्वाइन फ्लू होने के चांसेस रहते हैं। थूकने से भी किसी के होने के चांसेस रहते हैं, जब वो थूकता है ना, जो बड़े डस्ट पार्टिकल जमीन के ऊपर सेटल तो हो जाते हैं, लेकिन जो माइन्यूट पार्टिकल है एयर में फ्लो करते रहते हैं बेटा, और नोज के थ्रू जाते हैं। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। एंड थर्ड, लार्वा, जब मुंह की लार्वा रहती है ना, बात समझ में आ रहा है, वो लार्वा की वजह से भी होने के चांसेस रहते हैं, क्या, स्वाइन फ्लू। तो ऐसे थे बेटा क्या, मोड ऑफ इन्फेक्शन। अब इसके थोड़ा सिम्टम्स देख लेते क्या है, ठीक है, किसके देख रहे बेटा सिम्टम्स, स्वाइन फ्लू के। किसके सिम्टम्स देख रहे हैं, स्वाइन फ्लू के। तो कुछ नहीं करने का है आपको, स्वाइन फ्लू का अगर आपको सिम्टम्स देखना है ना, यहां पे आएगा बेटा, पेन्स इन एब्डोमेन, है ना, और क्या बोल सकते हैं, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कतें होती है। बात क्लियर हो रही बेटा, है ना, तो क्या बोल सकते हैं, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कतें होती है ना, सांस लेने में थोड़ी दिक्कतें हो रही है। तो ये किसके चांसेस होने के रहते बेटा, स्वाइन फ्लू डिसीज के सिम्टम है। अगर आपको ऐसा होता है, हम बोल सकते हैं कि स्वाइन फ्लू हुआ है। बट याद रखना, स्वाइन फ्लू हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक आपकी ब्लड टेस्टिंग होती नहीं, है ना। स्वाइन फ्लू का क्या है, स्वाइन फ्लू करने के लिए, है ना, अगर आपका स्वाइन फ्लू है, ये चेक कराने के लिए आपको पता नहीं रहता कि स्वाइन फ्लू मुझे हुआ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा, आपका जो थ्रोट है, लार्वा है ना, आपको जो थूका है, उसकी टेस्टिंग की जाती है इन लेबोरेटरी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, है ना, वायरोलॉजी में आपकी टेस्टिंग की जाती है। फिर कंफर्मेशन किया जाता है कि आपको
स्वाइन फ्लू हुआ, ऐसा आपको पता नहीं चलता जब तक आप टेस्टिंग नहीं करोगे। तो ऐसा था बेटा क्या आपका स्वाइन फ्लू डिसीजेस। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, प्लीज वॉचिंग द वीडियो, है ना। सो आज के लिए इतना ही, इसके बाद का हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।